हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th की गणित का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसके पहले हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 3 पार्ट्स को पढ़ा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मूल सर्वसमकाओं के बारे में अध्ययन किया। मूल सर्वसमकाएं क्या हैं, इन मूल सर्वसमकाओं से कौन से सूत्रों का निर्माण होता है और इन सर्वसमीकाओं के बिना क्या नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब इसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्नों को हल भी किया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का जो 4th पार्ट है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने है। क्या दिया? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले तो एक बात समझिए, उसने कहा कि त्रिभुज ABC में कोण A समकोण है, कोण B समकोण है। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि अगर किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण समकोण है तो हम यह कह सकते हैं कि वह त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज में कोई एक कोण हमारा क्या हो, समकोण, तो हम यह कह सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। तो उसने कहा कि त्रिभुज में एक समकोण है कौन? B, तो कोण B समकोण हो गया। A और C कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये एक हमारे सामने समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसमें वो कह रहा है कि tan A का मान 1/√3 दिया गया। तो कह रहा है मान निकालिए पहले पार्ट में, sin A cos C इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C का मान निकालिए। और दूसरे पार्ट में कह रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू एक त्रिकोणमिति अनुपात का मान यहाँ पर दिया गया कि tan A का मान कितना है? 1/√3। ठीक है, तो हम इसकी सहायता से पहले इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जिस कोण की निष्पत्ति दी गई हो उसे समकोण पे नहीं लिखेंगे। ए कोण की निष्पत्ति दी तो ए कोण हमारा ये बन गया। मैंने कहा था कि किसी भी त्रिभुज में समकोण के होती है वो कर्ण होती है। किसी त्रिभुज में समकोण के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, लेकिन कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, तो कोण के सामने की भुजा लंब और लंब दिया गया 1 और आधार दिया गया √3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में, तो जब कोण त्रिभुज में दो भुजाएं हम प्राप्त कर चुके हैं को ज्ञात करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले पार्ट में यही बताया था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं ज्ञात हों तो पहले हम तीसरी भुजा निकालेंगे, और तीसरी भुजा निकालने के लिए केवल और केवल पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है आप सभी को पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये पाइथागोरस की प्रमेय है। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो कर्ण है AC, लंब कितना है हमारा 1 का स्क्वायर, आधार है हमारा √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1। जब किसी संख्या पर रूट चढ़ा हो, यदि उस संख्या का वर्ग किया जाए तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 3 और 1 4। अब AC के ऊपर चढ़ा स्क्वायर, और जब किसी संख्या से हम स्क्वायर हटाते हैं तो संख्या का क्या लेना पड़ता? वर्गमूल, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा? 2। तो जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, तो ये भुजा आ जाएगी 2। अब जिसका चाहो उसका मान आप निकाल सकते।
तो पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, मैंने कहा था लाल बटे कक्का से। मैंने ये भी कहा था कि निष्पत्ति किसी भी कोण की हो, लेकिन सूत्र नहीं बदलता, सूत्र परिवर्तित नहीं होता। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ये ए कोण की निष्पत्ति है। तो जब कोण ए यहां बनेगा तो इसके सामने ये लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी 1/2 आ गया मान। ये सी कोण की निष्पत्ति है, सी कोण ये बना। अगर सी कोण यहां बनेगा तो कोण के सामने की भुजा क्या होती, लंब। तो जब ये कोण सी यहां बना तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है। तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब है, आधार 1 है और कर्ण तो नियत है 2। कॉस ए निकालिए आधार बटे कर्ण, ए कोण के सामने ये लंब, ये आधार, आधार है √3, कर्ण नियत है। साइन सी लंब बटे कर्ण, सी कोण के सामने ये लंब है √3 और कर्ण हमारा नियत है 2। ठीक है, चलिए हल करिए। 1 एकम 1, क्योंकि दो भिन्नों के बीच में जब गुणा का चिन्ह हो तो क्या होगा, अंश अंश का गुणा, हर हर का गुणा। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, √3 का √3 में जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे रूट हटेगा, 3/4। एलसीएम ले लीजिए, 4 आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो 3 और 1 4, 4 से 4 को काट दो तो कितना आ गया 1। तो ये निकल आया इस व्यंजक का मान। अब दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। सभी का मान निकाल चुके, ध्यान दीजिए। कॉस ए का मान √3/2 ये रख दीजिए यहां पर। फिर ये लिखा कॉस सी का मान 1/2 रख दिया। साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। चलिए हल कर लीजिए। देखो ये धन का है, ये ऋण का, एक समान लिखा, कट गया, ये 0 आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, कर लेंगे। चलिए कोई दिक्कत, आगे बताएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए जो लोग नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी लोग इस समय अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। जैसे ही आप वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। चलिए आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण में। अभी बता चुका कि यदि किसी त्रिभुज की मैं एक कोण समकोण होने की बात करे तो समझ लीजिए कि वह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कह रहा कि कोण Q समकोण है, P और R कहीं भी लिख सकते हो आप। आगे कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए, वो कह रहा है यदि PR PQ भुजा 5 सेंटीमीटर दी गई है और यहाँ पर PR और QR का जो योग है वो 25 दिया गया है, और PQ जो भुजा दी गई वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो कह रहा है कि मान निकालिए काय का, साइन P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इतने का मान। तो ध्यान दो, ना तो PR भुजा दी ना QR भुजा दी, बल्कि PR और QR का योग 25 दिया गया। तो अगर हम मान लें कि PR भुजा या QR भुजा x है, ध्यान दो, अगर हम QR भुजा को x मान लेते हैं तो भैया PR कितनी हो जाएगी, तो यहां x रखो, जरा रखो, PR + x बराबर 25। PR चाहिए तो x ले जाओ दाएं पक्ष में, तो PR हो जाएगी 25 - x। ये भुजा कितनी हो जाएगी, 25 - x। हमने क्या किया, QR x मान ली। क्यों मान ली, क्योंकि यहां PR और QR भुजाओं का योग दिया गया है। तो जब PR और QR का योग दिया, PR कितनी है, QR कितनी है, ये हमको ज्ञात नहीं है।
तो हमें क्या करना होगा, ऐसी दशा में दोनों भुजाएं अलग अलग प्राप्त करने के लिए, दोनों भुजाएं अलग अलग प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, किसी एक भुजा को x मान लिया। हमने मान लिया कि हमारी जो पी आर भुजा है वो कितनी है, 25 माइनस एक्स और क्यू आर एक्स है, ठीक है। और पी क्यू आपको पहले से दी गई है 5। ध्यान दीजिए, अब आपके सामने ये पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज। और जब भी समकोण त्रिभुज की बात हो तो आपके दिमाग में एक ही प्रश्न आना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा, 25 माइनस एक्स बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलिए खोल लीजिए, खोलिए, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी। तो जब आप इसे ए मान लेते हैं, इसे बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 25 दूनी 50x, 5 का वर्ग 25 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में समान है, समान चिन्ह का है, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि मान लो इस एक्स स्क्वायर को दाएं पक्ष में ले गए तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का है, पक्षांतर करने की जरूरत नहीं, सीधे काट सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करिए, अचर पद को अचर के पास लाइए। तो 625 लाए बाएं पक्ष में माइनस का, और ये 50x को ले गए दाएं पक्ष में तो प्लस का। तो ये बचा 600 बराबर 50x, 50 गुणा में है, कहाँ आएगा, बटे में, बराबर x, 0 से 0 काट दो, 12 पंचे 60, तो x का मान आ गया 12। तो ये भुजा हमारी आ गई 12, और ये कितनी आ जाएगी, 25 में से 12 घटाए 13, ठीक है ना। तो ये भुजा आ जाएगी 13, और ये आ जाएगी 12, और ये है आपकी 5। तो यहां पर इस प्रकार से हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब काय का मान पूछ रहा है, साइन पी का मान। आप जानते हैं कि साइन पी हो चाहे साइन क्यू हो चाहे साइन थीटा हो, सूत्र तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा। अब ये किस कोण की निष्पत्ति है, पी कोण की। पी कोण ये बन गया। अगर कोण पी यहां बनेगा तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब, और लंब ये है, कर्ण नियत है, लंब है 12 और कर्ण है 13। अब क्या निकालना है, कॉस पी, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो भैया पी के सामने तो ये लंब है, ये आधार है, आधार है 5 और कर्ण है 13। अब क्या निकालने, टेन पी, क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है ना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब, कोण के सामने की भुजा लंब बटे आधार 5 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने इनके मान प्राप्त कर लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान प्रश्न है, ठीक है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर तुरंत कर दिया करिए। आप लोग बिल्कुल वीडियो को शेयर नहीं करते। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी ग्रुपों पर आप शेयर कर दिया करें। फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या अन्य चैनल्स पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, जिससे और भी लोग जुड़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में। चलिए आगे देखिएगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। सवाल कह रहा है कि लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया। वो कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे सवाल दिया गया पहला पार्ट, वो कह रहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यह कह रहा है कि tan a का जो मान होगा वो सदैव 1 से कम होगा। फिर दूसरे पार्ट में कह रहा है, कोण a के लिए किसी मान के लिए sec a का मान 12/5 है। कोण a के कोसेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है cot a का गुणनफल है। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3 है।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा बोधात्मक प्रश्न है, इस प्रश्न का मतलब कुछ नहीं निकलता, तो ध्यान दीजिएगा। पहली बात वो कह रहा है कि tan a का जो मान है वो सदैव कह रहा 1 से कम होता है। आपने टेबल पढ़ी, इसके लिए हमें पहले 0 से 90 तक की जो टेबल है उस टेबल को समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। जरूरी नहीं है कि हम टेबल पढ़ें, उसने कहा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। tan a का मान अभी आपने निकाला, कहीं 5/13 आया, कहीं 12/13 आएगा। तो ये अलग अलग प्रश्न की अलग अलग स्थिति पर निर्भर करता है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता, ये कोई नियत नहीं है। tan a का मान कुछ भी हो सकता है, ये प्रश्न की कंडीशन पर, प्रश्न की स्थिति पर, प्रश्न में क्या मान दिया गया उस पर निर्भर करता है। तो उसने कहा tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो ये बात बिल्कुल असत्य है। फिर उसने कहा कि cot a के लिए sec a का मान 12/5। तो मतलब यहाँ जितने भी प्रश्न दिए गए, ये एक मनगढ़ंत प्रश्न दिए गए, सारे प्रश्न असत्य हैं, ठीक है ना। कभी किसी भी निष्पत्ति का कोई भी मान नियत नहीं होता, ये हमेशा प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करता है, प्रश्न की स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रश्न की इस कंडीशन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ जितने भी विकल्प हैं सब किसी भी कोण थीटा के लिए हमसे कह दिया जाए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा। क्यों होगा? साइन थीटा का मान कुछ भी हो सकता, साइन थीटा का मान कुछ भी हो सकता। अगर प्रश्न में कह रहा है कि tan a का मान 1/2 है, तो भैया साइन थीटा का मान या tan थीटा का मान इतना है, तो साइन थीटा का कुछ और निकल के आएगा। तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कभी नियत नहीं होता, ये हमेशा प्रश्न की स्थिति, प्रश्न की कंडीशन पर निर्भर करता है। तो जितने भी विकल्प हैं ये सारे विकल्प असत्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। अब हम लोग आज 0 से 90 तक के मानों को पहले निकालना सीखेंगे, फिर हम इसको याद करेंगे। जैसे याद हो जाएंगे तो अगले पार्ट में हम इस एक्सरसाइज को हल करते हुए मानों का प्रयोग करके इसको हल करेंगे, ठीक है ना। तो लगभग इसी हफ्ते हमारी ये त्रिकोणमिति भी समाप्त हो जाएगी। तो आप लोग अपनी ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तैयारी करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, तो आज हम लोग सीखेंगे 0 से 90 डिग्री तक के मानों को ज्ञात करना, ठीक। टेबल कैसे बनाएंगे आप, और टेबल शुरू करेंगे थीटा, यहां पे लिखेंगे थीटा, यहां लिखेंगे 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतने मान आप लोगों को याद करना है। एग्जाम में यदि भूल जाते हैं तो उसके निकालने का ये ट्रिक है, ये तरीका, उसको भी आप सीखें। देखिएगा आप लोग कैसे इसको तैयार करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निष्पत्तियों के क्रम की अगर बात करें तो निष्पत्तियों का जो क्रम होता है उसमें सबसे पहले आपको पता है कि क्या आता है। निष्पत्तियों के क्रम की अगर बात करें तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इसके अलावा निष्पत्तियों का क्रम कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अब आप कैसे निकालोगे मान साइन का? तो आप गिनती लिखो, 0 1 2 3 4, इस प्रकार से लिख लो। 0 से लेकर 4 तक लिख लीजिए, सबके ऊपर चढ़ा दीजिए रूट, ये रूट चढ़ा दिया आपने सबके ऊपर, ठीक है ना। अब इन सब में बड़ी वाली संख्या कौन है? √4। तो प्रत्येक में √4 का भाग कर दो, प्रत्येक में √4 का क्या कर दो? भाग कर दो। प्रत्येक में √4 का भाग कर दिया, चलो करिए। अब देखिए, करनी का एक अपना फैक्ट होता है, करनी का अपना नियम होता है कि अगर करनी की घातें एक समान हैं तो अलग अलग करनी में लिखी संख्याओं को एक ही करनी में लिख सकते। जैसा कि यहाँ पर, तो इनको एक ही करनी में लिखोगे 0/4। किसी संख्या का 0 में भाग करोगे 0, और 0 का वर्गमूल कभी नहीं आता, तो इसका जो मान आएगा वो 0। यहाँ भी एक ही रूट में लिखिए 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ भी लिखिए 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/√2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का नहीं आएगा। इधर ध्यान दीजिए,
3 का वर्गमूल नहीं आएगा, लेकिन 4 का 2 आया और ये कट गया 1। तो देखो ये आपका मान निकल के आ गया साइन का, ये निकल आया साइन का मान। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। ये मान जब तक हमें याद नहीं होंगे तो आगे की जो एक्सरसाइज है, आगे की जो प्रश्नावली है, उसको हम हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इन मानों को निकालने की प्रैक्टिस हम 2-4 बार घर पे जब करेंगे तो मान याद हो जाएंगे। अब आइए कॉस का मान निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, उल्टा लिखते आइए इधर से 1√3/2 है ना, 1/√2, 1/2 और 0 इधर से उल्टा लिखिए। ये लो कॉस का आ गया मान। अब tan का निकालना है तो भाग कर दीजिए इसका। इसमें 1 का 0 में, किसी भी संख्या का भाग जब 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। और 1/2 में √3/2 का, 1/2 में √3/2 का, तो भिन्न के बटे में जब भिन्न होती है तो भिन्नों के हर अगर समान कट जाएंगे 1/√3, यहाँ भी समान कट जाएंगे 1, ये भी समान कट जाएंगे √3। 0 का भाग किसी संख्या में देते तो अनंत आता है, 0 का भाग किसी संख्या में देते तो अनंत आता है, इन्फिनिटी आता है। तो भैया ये आ गया साइन कॉस tan का मान। अब इनकी व्युत्क्रम निष्पत्तियों का मान भी हम निकाल सकते हैं। हम लोगों ने किसका मान निकाल लिया? साइन कॉस tan का मान। किसका मान निकाल लिया? साइन कॉस tan का मान हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए साइन कॉस tan का मान हम लोगों ने निकाल लिया। अब साइन का व्युत्क्रम क्या होता? कॉसेक। व्युत्क्रम कर दो। 0 का व्युत्क्रम अनंत, अनंत का व्युत्क्रम 0, जान लीजिए 0 का व्युत्क्रम अनंत और अनंत का व्युत्क्रम 0, 1/2 का व्युत्क्रम 2 और 1/√2 का व्युत्क्रम √2, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 और एक ऐसी संख्या जिसका व्युत्क्रम 1 ही रहता है। अब भैया कॉसेक का मान भी आ गया, सेक का निकाल लो। सेक किसका व्युत्क्रम होता? कॉस का। तो निकाल लीजिए भैया। 1 का व्युत्क्रम 1, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3, 1/√2 का व्युत्क्रम √2 और 1/2 का 2 और 0 का व्युत्क्रम अनंत, 0 का व्युत्क्रम। अब निकाल लो कॉट का, तो कॉट का निकाल लीजिए। tan का व्युत्क्रम कॉट होता है, तो 0 का व्युत्क्रम अनंत, 1/√3 का व्युत्क्रम √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और अनंत का व्युत्क्रम 0। तो ये सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम लोगों ने इस सारणी के माध्यम से निकालना सीखा। अब अगर आप लोग इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी इन मानों को याद कर लोगे। तो जैसे ही ये मान याद हो जाते हैं तो अगले पार्ट में हम लोग इन मानों का प्रयोग करके अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तथा हमारे इस ऑनलाइन पैड बैच से जुड़ने के लिए ऑनलाइन पैड बैच से जरूर जुड़ें, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9621168914 पर कॉल करके आप संपर्क करें कि ऑनलाइन पैड बैच से हम लोग कैसे जुड़ेंगे। आज की ये क्लास पब्लिक रहेगी, नेक्स्ट क्लास हमारी सारी क्लास हमारी पैड रहेंगी। तो इस पैड क्लास से जुड़ने के लिए इस नंबर पे कॉल जरूर करें। थैंक यू।